कि वो जैसे ही माइनिंग डिपार्टमेंट के आला अफसर आए हैं और वो मशीनें छुपा दी, एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी गाड़ियों की। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, स्पेशली डीएमओ के ऊपर, कि वो भी जो भी विजिलेंस वाले हैं। मैंने 17 साल 18 दिन आर्मी में दिए हैं, तो मैं ये झूठ तो बोलूँगा ही नहीं। अगर मैंने सुबह देखा है कि मशीनें छुपी हुई थी और रीज़न मुझे पता था कि डिबकॉम आने वाले हैं, बट मुझे तब शक हुआ, तभी मैंने आपको फ़ोन किया, तभी मैंने सभी आपके बंधुओं, मीडिया बंधुओं को फ़ोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग के इशू लगातार चल रहे हैं। कई बड़े बड़े चेहरे भी सामने आए और सब ने यही कहा कि माइनिंग के रेट कम कर दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले डीडीसी चेयरमैन सरव सिंह नाग जी के द्वारा कहा गया था कि 15 तारीख तक अगर माइनिंग के रेट कम नहीं हुए तो वो सभी सरपंच पंचों के साथ प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे। पर लगता है कि 15 के बाद आज 24-25 तारीख हो चुकी है, पर किसी तरह के ना तो रेट कम हुए और ना ही उन लोगों के साथ बातचीत की गई जो लोग माइनिंग के रेट और इन चीज़ों के बारे में बोल रहे थे। इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल वर्कर करणदेव सिंह हैं और अरनास जूथ के जुवा भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज क्या है, क्यों, किस तरह की अब समस्याएँ आ रही हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी। आज आप हमें बताएं कि आज क्या समस्याएँ हैं। मैं अर्जुन जी बताना चाहता हूं कि जहां पे डिबकॉम जम्मू से जो हैं वो अरनास में से होते हुए दरमाड़ी गए हैं, तो जब वो बात माइनिंग की है, तो जब जहां से निकले तो आपके बैक साइड जहां पे कैमरा अगर दिखा देगा आपका, वहां पे क्या कि जो मशीनें हैं और जो वहाँ पे एक्टिविटी है बिल्कुल कम कर दी गई। माइनिंग ब्लॉक में? हाँ, माइनिंग ब्लॉक में मशीनों को वहाँ पे इतने बड़े खड्डे निकाले गए हैं कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल से आता है तो उधर छुपाने के लिए उन्होंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो मैं सुबह ऊपर घर से देखा मैंने कि वहाँ पे मशीनें बिल्कुल छपी हुई नीचे। तो मुझे पता था कि कल का इनको इन्फॉर्म था माइनिंग वालों को कि जो जहाँ पे खनन माफिया जिसको बोल दो आप, जो भी जहाँ पे इनको पता था कि यहाँ पे आज डिबकॉम निकलने वाला है, तो इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी कि वहाँ पे मशीनें को छुपाया गया था। जब अरनास से यहाँ से जो अपने डायरेक्टर हैं माइनिंग के और जो हमारे डिबकॉम है वो यहाँ से निकल के दरमाड़ी में गए, तो जैसे वो यहाँ से निकले, पास हुए, तड्डू एरिया था, वहाँ से निकले, तो फिर मशीनों ने एक्टिविटी करना शुरू कर दी और फिर वहाँ पर निकाल के अभी वो बनने शुरू कर दी। अभी बाकी डैम पर इन्होंने पीछे ही रखे हुए हैं। कुछ गाड़ियाँ जो है जो ला के सामने की हुई है, आपके कैमरे के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे दिखाएंगे वो आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि हम जीएसटी भरते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बात करते हैं रियासी में जाके कि हम जीएसटी भरते हैं, तो मुझे ये बताओ, अगर आप जीएसटी भरते हो तो किस चीज़ का डर है आपको? कि आप मशीनें छुपाने लग जाते हो? अगर आप लीगल माइनिंग कर रहे हो तो आपको डर किस चीज़ का है? तो ये इससे पूरा शक होता है कि दाल पूरी की पूरी काली है। और मैं डीएमओ पे भी इसको शक के दायरे में देखा जाता है कि वो उनको इन्फॉर्म करता है और कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलके उसकी मिली भगत है पूरी की पूरी, कि वो जैसे ही माइनिंग डिपार्टमेंट के आला अफसर आए हैं और वो मशीनें छुपा दी, एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी गाड़ियों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, स्पेशली डीएमओ के ऊपर, कि वो भी जो भी विजिलेंस वाले हैं, जो एंटी क्राइम जो इनका डिपार्टमेंट है, तो वो इनके ऊपर देखें कि जहाँ पे इनके अकाउंट में क्या क्या हो रहा है। अगर इनलीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस एरिया में, तो इससे पूरा जाहिर होता है कि पूरी सिस्टम ख़राब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डीसी साहब से भी, डीएमओ साहब पे कोई कार्रवाई, जैसे मैंने कहा कि विजिलेंस वालों को जो सीबीआई जैसे क्राइम ब्रांच पे होता है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनकी ट्रांजैक्शन चेक की जाए बैंक में, इनकी कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे माइनिंग के रिलेटिव्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मिली वक्त है। आपका कहना है कि जो आज डिबकॉम जहाँ से जाते हैं तो माइनिंग की जिस तरह से वो कहते थे कि बड़ी मशीनें नहीं हैं, उन्होंने बड़ी मशीनों को छुपा दिया, ये दिखाने के लिए यहाँ पे बड़ी मशीनें नहीं लगी। सर, मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, मैंने 17 साल 18 दिन आर्मी में दिए हैं, तो मैं ये झूठ तो बोलूँगा ही नहीं। अगर मैंने सुबह देखा है कि मशीनें छुपी हुई थी और रीज़न मुझे पता था कि डिबकॉम आने वाले हैं, बट मुझे तब शक हुआ, तभी मैंने आपको फ़ोन किया, तभी मैंने सभी आपके बंधुओं, मीडिया बंधुओं को फ़ोन किया कि आप जल्दी से यहाँ पे आइए। मैं ये सच दिखाना चाहता हूँ कि ये ठेकेदार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, हम ये देते हैं, हम वो करते हैं, हम गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, ऐसा भी हो सकता है ना, पहले दिनों भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा टीम भेजी गई
उसने तो जांच में ये कहा कि यहाँ तो इस तरह की कोई मशीनें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा सिस्टम इस समय माइनिंग के वालों के साथ? बिल्कुल, ये सारा का सारा मैं मैंने देखा एक कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने बीडीसी और डीडीसी जो मेरे भाई हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता चला था किसी के माध्यम से कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कैमरे के पीछे था, मीडिया के पीछे खड़े होकर उनको डायरेक्शन दे रहा था। किनको? बीडीसी और डीडीसी को, और वो उनके फेवर में बोल रहे थे। वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अपनी पावर को समझें। किसी के दो पैसों के लिए आप अपना ज़मीन ना बेचें, अपना पॉलिटिकल कैरियर स्पॉइल ना करें। अगर लोगों ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा हुआ है ना, तो उन पे खरा उतरे। कुछ दिन पहले जो बीडीसी चेयरमैन है यहाँ की, अनास ब्लॉक की, उन्होंने एक वीडियो फेसबुक पे डाली थी और वो इसी ब्लॉक पे यहाँ पे खड़ी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लेबर काम कर रही है, बड़ी मशीन कोई भी नहीं है। मैंने वो चीज़ मैंने उसी दिन मैंने दोबारा वीडियो चढ़ाई थी अपने, मेरे आईडी है ठाकुर वजीर करके। मैं कनेक्टेड रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या बोल रहा है, को किसकी कहाँ मिली वक्त है। तो वो भी हमारी बहन है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप, मैंने वही ये चीज़ बोली कि अगर बीडीसी डीडीसी ये चीज़ देखें कि वो जो माइनिंग, अगर वो जहाँ पे देख रहे, अभी आप सोचो कि यहाँ पे मशीन इतने बड़े खड्डे की वो 2 बड़ी मशीनें वहाँ पे छुपाई थी, जो भी मशीन है वहाँ पे। ये भी था ना कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़ी जेसीबी जो एक दिन पूरा ज़मीन के अंदर ही वो मतलब धंस गई थी, उसको निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे दोबारा कैमरा मारो और तब भी देखो, अभी भी मशीन पानी के बीच ही है, जो कि इनलीगल है ये। और ये बीडीसी डीडीसी जो भी बोलते हैं मेरे भाई बंधु कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ओके है, यहाँ पे लेबर काम कर रही है, तो लोगों को ये गुमराह ना करें। मैंने फिर भी कहा, मैंने अपने उस पर भी कहा ब्लॉग में कि अपनी जो होता है ना, अपना जो कैरियर है वो स्पॉइल ना करें। अब लोगों के हित के बारे में सोचें। हमारा मेन क्या नहीं, आपको क्या लगता है कि डीडीसी बीडीसी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, क्या है? मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर उनको कुछ आ रहा है, मैंने कहा ना, उनकी अपनी पावर को पहचाने कि उनकी क्या पावर है। कुछ चंद ठेकेदारों के कुछ दिए हुए उनको गिफ्ट से वो ना इस तरह के बयान करें, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के यहाँ पे भेजा है। लास्ट मैंने आपने सरव सिंह का भी जिक्र किया कि कहा कि 15 तारीख को उन्होंने 15 अगस्त का टाइम लिया था, तो मैं भी वही नोटिस कर रहा था कि वो बोले एज ए लोगों ने चुन के उनको बैठाया है वहाँ पे, तो वो उनको करना चाहिए। देखता हूँ उनको कि वो रिबन ही काटते रहते हैं दुकानों के, बट वो ऐसा ना करें, वो ये चीज़ भी करें कि अगर उन्होंने 15 अगस्त का बोला था कि मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं धरना दूंगा, मैं भी मिलके माइनिंग को प्रोटेस्ट करूंगा, अभी तक चुप है वो। तो मैं वो चाहता हूं कि वो भी ये चीज़ करें। अगर उनको लगता है कि अगर अपना पॉलिटिकल्स जो अगर एजेंडास होता है कि हम ये करें लोगों के लिए, सिर्फ बातें ना करें, खोखली बातें। सभी की बात कर रहा हूँ मैं, बीडीसी डीडीसी जो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो चंद कॉन्ट्रैक्टरों के कहने पे अगर ऐसे बयान करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो राजनीति का पूरा मतलब लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है गलत तरीके से। आज मैंने ये नमूना आपके सामने दिखा दिया है, आप अपने माध्यम से सभी लोगों को भी दिखा देना, और मैं भी फॉरवर्ड करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि मशीनें कैसे छुपाई गई थी, कैसे क्यों डरे इनको। अगर जैसे ये भी है ना कि अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, डीएमओ साहब हो, गवर्नर हाउस या गवर्नर जो हमारी ड्यूटी प्रशासन है, उससे क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि जो खनन माफिया हैं, जिनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, जैसे कुछ लोग मिले हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। स्पेशली डीएमओ जो इनको डायरेक्शन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर जो डायरेक्शन होती है इनकी, तो कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने कहा एनआईए जो साथ में जो विजिलेंस वाले जिनको आप बोल सकते हो कि उनके द्वारा कार्रवाई होना चाहिए, इनके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, जो कि बोलते हैं हम इतना कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट्स को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि है ना, कॉन्ट्रैक्टर ने उन्होंने एक न्यूज़ में एक चैनल पे कहा था कि वो तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई क्यों करेगी, चाहे वो जो मर्जी करे। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे एलजी साहब, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो सीनियर है, आपको नहीं लगता कि वो अगर शरेआम कह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी? देखो कानून, मैं मानता हूँ कि कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है। कुछ देर के बाद वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको पक्का इसका रिजल्ट मिलेगा। जो जिस तरह से इलीगल काम कर रहे हैं ये लोग, इनका लोग इनका जवाब देंगे इनको। शुक्रिया। हमारे साथ मनप्रीत सिंह जी हैं। मनप्रीत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मनप्रीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सेम जो कर्णदेव सिंह जी ने कहा कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, जो इन्होंने बताया, बस हम भी यही कहना चाहते हैं। और साथ में ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो है इलीगल जो माइनिंग होती है, रात को भी होती है, तो ये जो है ठेकेदार साहब जो कहते हैं कि हमने जो है पैसे दिए हुए हैं, हमने जीएसटी पे करना है, तो इतना ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये मतलब एक ही दिन में इन्होंने जो है पूरा का पूरा पैसा निकालना है। अगर इन्होंने पैसे लगाए हैं, पैसे निकालने हैं यहाँ से, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा। अगर ये बोलेंगे कि एक ही दिन में पूरी रात काम करेंगे, 2-3 दिन में ही पूरा पैसा निकालना है, तो वैसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। और हमारा जो है गवर्नमेंट से यही निवेदन रहेगा कि इनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जैसा कि आपको पता है कि डिप्कॉम साहब आने के बाद इन्होंने जो है, इनको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे जो है डिप्कॉम साहब आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दरमाड़ी जा रहे थे, और इन्होंने जो है मशीनों को जो है दबा दिया और छुपाया वहाँ पर है जहाँ पर मतलब इन्होंने इतने खड्डे निकाले हैं जहाँ पर एक जो है चेन मशीन छुप सकती है। फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वहाँ पर खड्डा निकाला होगा। तो मेरी यही अपील रहेगी। वैसे तो मैंने गवर्नर साहब के ग्रीवियंस में कंप्लेंट डाली हुई है इनकी, और 2-3 और जगह पे मैंने रोहित कांसल जी को भी कंप्लेंट डाली हुई है। अभी देखते हैं कुछ दिनों में शायद उनका रिस्पांस आ जाए। मैंने कंप्लेंट डाली हुई है ऑनलाइन, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस वहाँ पे मैंने डाली हुई हैं। तो अब देखते हैं किस दिन उनका बुलावा आता है मुझे और कब उनसे मुलाकात होती है, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो बस मेरी यही डिमांड रहेगी कि इनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, थैंक आपने यू। ट्वीट के माध्यम से भी बताया था, बट उसके रिस्पॉन्स में एसएसपी साहब ने कहा था कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उस लड़के को हमारे पास पहले आना चाहिए था। यहाँ पे एसडीपीओ बैठे हैं, एसएचओ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, पर उसने हमारी बजाय ऊपर मीडिया में जाना अच्छा समझा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि जो पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल कर रहे हैं और डिजिटल होने का हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऑनलाइन जो चल रहा है अभी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। मैं एसएसपी साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी कोई चीज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच रही है तो हमें जो है ऑनलाइन, मेरे को लगता है कि ज़्यादा हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने ट्वीट की थी वो काफ़ी वायरल हुई थी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वायरल हुई थी। कार्रवाई नहीं हुई ना। उसके बाद भी देखो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी टीम है जो उसका साथ कर रही है, इसका समर्थन कर रही है। इसमें बहुत बड़ी टीम है, एक अकेला बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता। इसमें आप भी जानते हैं कि इसमें कोई टीम शामिल हुई है पूरी, और यही मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है माइनिंग का जो इलीगल इन्होंने धंधा चला रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आप बड़े ऑफिसर ही अपने ही छोटे ऑफिसरों के जो अपने लोगों का बचाव करते दिखते हैं? देखो, अब अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो जो एसआई साहब थे उन्होंने कहा था कि इसको मेरे लिए कहा था कि इसको लेके आओ, पुलिस स्टेशन लाना है, पीछे से ऑर्डर। अभी तक ये नहीं पता लगा कि पीछे किसके कहने पे उन्होंने जो सीनियर का ऑर्डर होगा ना, तभी उन्होंने आए होंगे, ऐसे तो वो भी नहीं आ सकते। देखो, एसएचओ साहब ने बिल्कुल मना किया था। एसएचओ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि एसएचओ साहब छुट्टी पे थे और एसएचओ साहब से उसके बाद भी बात हुई। एसएचओ साहब ने बिल्कुल अच्छे से बात की। एसएचओ साहब का कहना है कि मैं जो था छुट्टी पे था, तो उनके पीछे जो हुआ है, उनके पीछे किसने ये करवाया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन एसएचओ साहब ने बिल्कुल सपोर्ट की थी। एसएचओ साहब ने कहा था बिल्कुल गलत किया था उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट की थी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस माइनिंग के ऊपर जो है पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, सारे के सारे चुप बैठे हैं। इतना मसला हाईलाइट होने के बाद भी अगर यहाँ के माइनिंग के रेट कम नहीं हो रहे हैं, यहाँ की मशीनें जो है बंद नहीं हो रही हैं, इतने खड्डे निकाले हैं कि मशीनें अंदर छुप सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, और जो इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यही अपील करूंगा गवर्नर साहब से भी, और जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी से यही अपील रहेगी कि इनके लोग भी बड़े बड़े नेता भी सामने आए, उन्होंने कहा कि रेट कम होगा, पर रेट कम नहीं हुआ। लोग गरीब परेशान हैं पर मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब होगा गरीबों की समस्याओं का हल? जहां सरकार कहती है कि गरीबों की हर समस्या को हल किया जाएगा, पर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये असंभव लगता है। आप देखते रहें स्टेट समाचार, मैं अर्जुन सिंह ठाकुर के साथ।